जन गण मन अधिनायक जय हे भारत। यहाँ पर निम्बचोट प्राइमरी विद्यालय में आप सभी पूर्व सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत किया जाता है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की ओर से तमाम पूर्व सैनिकों का क्षेत्र के सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय से आभार। राष्ट्र भक्ति के तौर पे हमारा एक नारा हो जाए, भारत माता की भारत माता की भारत माता की। बहुत बड़ी बात है। तो भाई का एक पीड़ा थी कि मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी जमीन दी और मेरे पिताजी का कहीं नाम नहीं है और विद्यालय को बने हुए लगभग 66 या 67 वर्ष हो चुके हैं। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं। बहुत धन्यवाद। गुरुकुल जो यहाँ पर खुला हुआ है कर्णवाश्रम में, यहाँ पर मेरे को जाने का मौका मिला तो मैंने एक ही चीज पूछी कि संस्कार होता क्या है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात का स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो है, आप जैसे आपको पता होगा आज है स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस की सभी समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो दिखाते आज यहाँ पर, तो वीडियो में बने रहें। जो मेरे साथ पहली बार जुड़े शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दिखाते आज आपको स्कूल में बच्चों को। तो यहाँ पर समस्त पूर्व सैनिक लोग भी आ रखे हैं। तो देख रहे होंगे आप, स्कूल के बच्चे यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं। तो जैसे कि देख रहे होंगे आप, पूर्व सैनिक संगठन आज यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर होगा थोड़ी देर में प्रोग्राम। शुभकामनाएं, बधाई।
यहाँ पर समस्त पूर्व सैनिक संगठन के सभी लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में होगा झंडारोहण। भारत माता की, भारत माता की। हमारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर निम्बचोट प्राइमरी विद्यालय में आप सभी पूर्व सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत किया जाता है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की ओर से तमाम पूर्व सैनिकों का क्षेत्र के सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे महासचिव मदन सिंह नेगी साहब हैं और उनके साथ सहयोग में जो है हमारे बलवीर सिंह नेगी जी हैं और इस क्षेत्र के तमाम पूर्व सैनिक जिन्होंने इस कार्यक्रम को संयोजन के लिए अपना योगदान दिया, उनका भी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति आभार व्यक्त करती है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। शांत भाव से खड़ा रहेंगे। बोलते हैं ना कि जब कोई गहना आदमी पहनता है तो गहना पहनने का मतलब होता है कि अपनी सुंदरता को बढ़ाना। तो जिस प्रकार हम सैनिक अनुशासन का गहना पहन देते हैं तो दुनिया के अंदर एक अलग सा नाम हो जाता है। और ये गढ़वाल राइफल के और गढ़वाल के जितने भी यहाँ पर पूर्व सैनिक हैं उनकी मिसाल ही अलग है। अगर सैनिकों की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि गौरव गाथा सैनिक की एक गाथा होती है, वो बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो जितने सिंह साहब यहाँ पर उपस्थित है, प्रेम सिंह नेगी साहब यहाँ पर उपस्थित है, लाल सिंह साहब यहाँ पर उपस्थित है। बस कर दिया मैंने, आपको मैं काट दूंगा, चलाते रहो। सभी सावधान की मुद्रा में हो जाएंगे और सैल्यूट का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले परेड सावधान। गण मन अधिनायक जय हे भारत। संघर्ष समिति, सैनिक एकता, सैनिक एकता। देश पर मर मिटने वाले वीर शहीदों की, देश सेनानियों की, देश पर मर मिटने वाले वीर नारियों की, संपूर्ण देशवासियों की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं जलंधर के लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की। सबसे पहले आज हम इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय निम्बूचौक में गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने के लिए एक समिति की ओर से यहाँ पर हमारे समिति के संयोजक श्री मेहरबान सिंह साहब, हमारे
सभी का इस प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। पहले में हमारे इस विद्यालय की प्रेम का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से हमारा ये स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण का कार्य घमंडपुर के अंदर होना निश्चित हुआ था, लेकिन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के द्वारा हमें तत्काल प्रभाव से शॉर्ट नोटिस में मना कर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस हमें मनाना था, हमें अपने बच्चों के जो हमारा भविष्य है और हमारा जो राष्ट्र है उसके बीच ध्वजारोहण करना था। मैंने बहुत ही कम समय के अंदर मैम से संपर्क किया है। आप सबकी ओर से और समिति की ओर से मैडम लक्ष्मी नेथानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये जो 79वां आज हम स्वतंत्रता दिवस परिकल्पना आज हम जो मना रहे हैं, ये हमारा देश जो 100 साल तक अंग्रेजों की गुलामी के अंदर रहा, ये जो हम आज का समारोह मना रहे हैं, ये सौभाग्य हमें जिन लोगों के द्वारा दिया गया है वे हमारे आज हमारे बीच नहीं है। उन पुरोधाओं ने, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना अमूल्य जीवन न्यौछावर करके एक 100 साल की लंबी लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया और 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। तो पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कि उन्होंने आज हम जो ये तिरंगा फहरा रहे हैं उनकी बदौलत हुआ है, हमें भूलना नहीं चाहिए। लिंबू चौड़ विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ और देश का भविष्य एक छोटे बच्चों को करता हूँ। मैं आशा व्यक्त करता हूँ क्योंकि ज़्यादा इन लोगों ने 15 अगस्त के बारे में कह दिया है, स्वतंत्रता दिवस के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा संस्कार के ऊपर जाता हूँ। ऐसी स्कूलों से हमने उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ लाइफ का और हमने थोड़ा सा इकोनॉमी देखी नहीं और जो है बच्चों को ऐसी स्कूलों में भेज दिया जो कि गवर्नमेंट से हट करके और जहाँ की लूट है। ये देश की व्यवस्था बताती है, एजुकेशन व्यवस्था में हो जाए और वहाँ की किताबें दोनों एक जैसा हो जाए तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूलों में स्टडी करे, क्योंकि वहाँ बहुत लूट है, बहुत पैसा है। यहाँ स्कूल के अध्यापक देना है इनको बजाय हमारे, क्योंकि हमारे जो नाती पोता है और जो हमारा परिवार है, माने बहू है, लड़के, इनमें बहुत डिफरेंट हो चुका है। तो वो संस्कार ये हमारे साथ में उनसे अनुरोध है कि इन बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना है, ये सबसे पहले देना है। एजुकेशन तो ये माहौल चलता ही रहेगा। बाकी मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं यहाँ पर इस स्कूल की जो व्यवस्था है और इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, स्टाफ है, इसका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हो गई सरकारी स्कूल में 11-12 बच्चे जो है उस स्कूल के अंदर दब के हो गए। तो हमें जितने भी पूर्व सैनिक हैं, हमें अपने क्षेत्र में जितने भी स्कूलें हैं, हमें उन स्कूलों में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे मीडिया के यहाँ पर लोग हैं वो जरूर यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे मिले, उनसे जानकारी लें कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था में कमी है और हो सकता है कि वो आपके द्वारा जो मांग आगे जाएगी तो कहीं न कहीं हमारे बच्चों के भविष्य पे इसका फर्क पड़ेगा। तो मुझे इसके बाद मुझे तुरंत दूसरी जगह कार्यक्रम में जाना है और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ, इसके लिए भी मैं मैडम आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में हमारे लक्ष्मी नेथानी जी से निवेदन करके 2 शब्द बोलकर पूर्व सैनिकों का और आज के जो ये महत्वपूर्ण दिवस है इसमें भी आप अपनी बात को रखेंगे। श्रीमती लक्ष्मी नेथानी जी। माता की भारत माता की भारत माता की।
उपस्थित भूतपूर्व सैनिक संगठन और गैर संस्था के अध्यक्ष और तमाम मेरे जितने भी फौजी भाई हैं और प्यारे बच्चे, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शुभ अवसर है जब हमें अपने पूर्व सैनिकों का सानिध्य मिला है और आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं सिर्फ उनकी ही बदौलत। तो मैं उनको बहुत बार बार नमन करती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो आज आप सब लोग अपने औपचारिक क्षेत्र से रिटायर्ड होकर के आए हैं और इतने बंद में आप एक प्राइमरी स्कूल में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नहीं तो आज हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो यही मतलब जो समाज की अपेक्षा है उसका शिकार हो चुका है। यहाँ कोई कमी नहीं है। पहले भी हम लोग गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, एक टीचर 100 बच्चे, वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता था। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गए, दुकानें खुल गई हैं, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं और हम दुकानों की चकाचौंध में जा रहे हैं। हम भूल जा रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए और तब तक जब हमें याद आती है, समझ में आता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अब मैं जितने भी यहाँ पे मेरे भाई लोग आए हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूँगी कि इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में और यहाँ की छात्र संख्या बढ़ाने में आप मेरा सहयोग करेंगे। आप अगर एक कदम चलते हैं, मैं 2 कदम आगे आपके साथ चलने को तैयार हूँ और अपनी तरफ से तन मन धन तीनों चीज़ से मैं इन नौनिहालों के भविष्य पर अपना काम करूँगी जब तक भी मेरी सेवा है। और आप सबका अगर मुझे सहयोग मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अभी बरसात के कारण लगातार 1 हफ्ते से स्कूल बंद है, तो इस वजह से भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई हैं। तो मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि वो व्यवस्थाएं नहीं दे पाई। और जब स्कूल खुला होता एक अलग बात होती है और बंद स्कूल का एकदम 6वें दिन में आज स्कूल खुल रहा है। हमें ये भी नहीं था पता कि हमें बच्चे आज बुलाने कि नहीं बुलाने हैं। फिर भी सुबह सुबह मैंने बच्चों को फ़ोन किया तो कुछ बच्चे आ रहे हैं और बच्चों की तैयारी है। थोड़ा सा अगर आपको समय मिले तो हमारे बच्चों का 1-2 प्रोग्राम देख करके उनका उत्साहवर्धन करें। और जितने भी तमाम मेरे फौजी भाई यहाँ पे आए, मैं दिल से उनका आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा आपकी वजह से है, आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से हैं और अपना काम कर रहे हैं। और आपकी बातें हमें प्रेरणा देगी। मैं बोलती हूँ कि जो हमारे ये छोटे बच्चे हैं, इनसे भी मतलब आगे के लिए एक देश के अच्छे नागरिक बने, वो चाहे जिस क्षेत्र में जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जाए। आप सब मेरे विद्यालय में आए क्योंकि तब तक शायद व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी और हम अपनी तरफ से आप सबका सम्मान करें। ये हक हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। गुरुकुल जो यहाँ पर खुला हुआ है कर्णवाश्रम में, यहाँ पर मेरे को जाने का मौका मिला तो मैंने एक ही चीज पूछी कि संस्कार होता क्या है। 16 संस्कार शायद ही हमारा किसी का हुआ हो। कारण क्या है कि बीबी मौकेला ने जो हमारे यहाँ जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति गुरुकुल को छोड़ के लागू की थी, तो हमारी किताबें तो पहले ही जला दी गई थी, जो हमारी धर्म ग्रंथ की पुस्तकें थी। तो संस्कार भी धीरे धीरे गुम हो गया। वो संस्कार होता क्या है, चलो आज बात हुई तो मैं उस संस्कार के बारे में बताता हूँ। एक गर्भाधान संस्कार ही 16 संस्कारों में ऐसा है जिसको बार बार किया जा सकता है। तो गर्भाधान संस्कार 10 बार होगा। और गर्भाधान संस्कार के मैं आपको नियम बता दूं कि वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों पक्षों में 1 साल के अंदर किसी की मृत्यु नहीं हो, निकटतम उसके नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 6 महीने पहले वर वधु यानी कि स्त्री पुरुष जो भी है उन दोनों की किसी प्रकार की शल्य क्रिया ना हुई। तीसरी बात, पिछले 45 दिनों में उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया हो। अब वो 45 दिन क्यों? वो 45 दिन इसलिए है कि आपका जो ओवम बनता है वो 28 दिन में निकल जाता है, नेक्स्ट 14 दिन में दूसरा बनना शुरू होता है। उसकी परिपक्वता होती है 40 से 45 दिन। तो जब फूटस में फर्टिलाइजेशन होगा वो एक परिपक्व स्पर्म का होता, और खून बनने से लेके जो स्पर्म बनता है मैरोज से, उसको भी 40 से 45 दिन लगते हैं। जब ये क्रिया होती है तो ठीक 45 दिन हो चुके होते हैं। अब उसके, ये तो मैंने आपको साइंटिफिक बात बताई।
आपके परिवार में सूतक पातक ये नहीं होना चाहिए कि सूतक पातक हुआ, कुछ मृत्यु हो गई तो क्या होता है कि आदमी का जो मेंटल डो होता है, कहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो चीज उस स्पर्म के साथ में दान बहुत बड़ी बात है। तो भाई का एक पीड़ा थी कि मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी जमीन दी और मेरे पिताजी का सही नाम नहीं है और विद्यालय को बने हुए लगभग 66 या 67 वर्ष हो चुके हैं। तो मैंने कोई बड़ी बात नहीं, कागजों की बात अलग है, लेकिन जो मेरे बस में तो मैंने भाई साहब की पिताजी के नाम की प्लेट अपने गेट के आगे लगा दी। ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा है कि हम शिक्षा के लिए कुछ दान करें और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इस विद्यालय को हम इतना संपन्न कर दें कि हमारे यहाँ आज जो संख्या। तो साथियों, आज का प्रोग्राम हो गया ख़त्म। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज प्राइमरी स्कूल नींबूचौर कोटद्वार के अंदर बच्चों द्वारा और पूर्व सैनिक संगठन द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम मनाया गया। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर और फॉलो ज़रूर करें और कमेंट करें। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं आपको एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।